लगातार हम आपको दिखा रहे हैं देवभूमि में प्रधानमंत्री का जय घोष। केदारनाथ के बाद बद्री विशाल के दर्शन प्रधानमंत्री ने किए। यहां भी विकास कार्यों का जायजा लिया। कुछ ही देर बाद माणा गांव पहुंचेंगे। वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। वहां पर जनता को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। और पल पल की तस्वीरें, पल पल का अपडेट देने के लिए पंकज राणा इस वक्त सीधा मौजूद है हमारे साथ बद्रीनाथ से। उनसे जान लेते हैं अपडेट। पंकज, क्या अपडेट है? कितनी देर में प्रधानमंत्री माणा गांव पहुंचेंगे? देखिए, ये सूचना मिली है कि 5 से 10 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माणा गांव में पहुंचने वाले हैं। और मेरे पीछे जो पंडाल है सफ़ेद, जहां आप देख रहे होंगे, इसी पंडाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों को यहाँ संबोधित करेंगे। यहाँ पर तकरीबन बड़ी संख्या में लोग पहुँच चुके हैं। 1 से 1.5 हज़ार से करीब लोग हैं जो आए हैं। दूर दूर से लोग आए हैं। चमोली डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुँच चुके हैं। जो दूसरा जो नीति गाँव है वहाँ तक से लोग यहाँ आए हुए हैं। तो ये माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री वहाँ से निकलेंगे और इसके बाद यहाँ पर पहुंच जाएंगे। वहां पर तमाम जो शिलान्यास प्रधानमंत्री को करने हैं, तमाम मास्टर प्लान के तहत जो काम चल रहा है उसका उन्होंने अवलोकन किया है, फीडबैक लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो अधिकारी हैं उनसे, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ मौजूद हैं, और किस तरह से आगे और बेहतर तरीके से इस काम किया जाना है और क्या प्लान तैयार किया जाना है बद्रीनाथ धाम के लिए, उस सभी चीज़ों का उन्होंने अवलोकन कर लिया है, समीक्षा कर ली है। और उसका जो भी फीडबैक मिला है उत्तराखंड सरकार के जरिए और यहाँ के अधिकारियों के जरिए, उसको पूरी तरह से धरातल पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप उनको किस जल्द से जल्द इनको किया जाए, इनको धरातल पर उतारा जाए और एक मास्टर प्लान बद्रीनाथ धाम का बनकर तैयार किया जाना चाहिए। और तमाम चीज़ें हो गई हैं और अब थोड़ी देर बाद ये अंतिम गांव जो माणा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। सभी व्यवस्थाएं यहाँ कर दी हैं। जो सड़क मार्ग है, क्योंकि अगर बद्रीनाथ धाम से यहाँ तक की बात की जाए तो ये लगभग 3 किलोमीटर का यहाँ से रन है, और 3 किलोमीटर के इस रन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाई कार यहाँ पर आएंगे सड़क मार्ग के जरिए। और मैं दिखाऊँ देखिए तस्वीरें, यहाँ से एक ये छोटा पुल नीचे नज़र आ रहा होगा। इस पुल के जरिए ये एक टेम्परेरी सड़क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर यहाँ बनाई है, और इसी पुल के जरिए से यहाँ से प्रधानमंत्री आगे निकलेंगे। और ये सड़क को पूरी तरह से कल ही व्यवस्थित किया गया है, और यहाँ पर तमाम जो फोर्स के जवान हैं उनको तैनात कर दिया गया है। आगे किसी भी जो लोग हैं, जनसभा में पहुँचने वाले लोग हैं, उनको अब नहीं जाने दिया रहा। उनको रोक दिया गया है कि आप अगर आपको जनसभा में जाना है तो फ्लीट के बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो अब आगे नहीं जाने दे रहा है किसी को, तो इसलिए जो पंडाल है उसमें सभी लोगों को अंदर बैठा दिया गया है। और अंदर जो पंडाल बनाया गया है उसमें संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति के जो प्रतीक, तमाम जो यहाँ पर चीज़ें होती हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा, क्योंकि तमाम जो महिलाएं हैं वो उत्तराखंड की संस्कृति के प्रतीक परिधान में यहाँ पर आई हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। अगर तस्वीरें यहाँ दिख रही हैं पंडाल की तो मैं दिखाऊँ, जो 3 स्टॉल आपको नज़र आ रहे होंगे, दर्शकों को नज़र आ रहे हैं, ये सरस मेले के तहत यहाँ पर ये स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें पहाड़ी जो उत्पाद हैं, जो उत्तराखंड के यहाँ उत्पाद निर्मित किए जाते हैं माणा गांव के लोगों के द्वारा, उन्हीं वस्त्र यहाँ पर बनाए जाते हैं। और देसी घी का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। उसके अलावा शहद यहाँ पर तैयार किया जाता है इन गाँव के लोगों द्वारा। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो हस्तकरघा के जो तमाम जो प्रोडक्ट होते हैं वो बनाए जाते हैं, वही हैंड बनाते हैं, हाथों के माध्यम से जो निर्माण जिन प्रोडक्ट का किया जाता है, उन तमाम प्रोडक्ट का, उन तमाम चीज़ों का प्रधानमंत्री अवलोकन करेंगे, देखेंगे, और उनको बेहतर मार्केट मिल सके। क्योंकि एक ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो गांव है, इस गांव में मुख्य व्यवसाय की बात की जाए तो एक छोटी खेती ये लोग करते हैं यहाँ पर, और भेड़ पालन करते हैं, उसके बाद पशु पालन करते हैं, और उसके साथ साथ ही इनकी जो जीवन यापन का जो मुख्य जरिया है वो यही है कि यहाँ से उन्हीं वस्त्रों का निर्यात किया जाता है, छोटे माध्यम से किया जाता है। और यहाँ पर जो तमाम टूरिस्ट लोग आते हैं, जो भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आते हैं, वो हर व्यक्ति माणा गांव में आकर जरूर घूमना चाहता है। वो आता है और यहाँ पर घूम के जाता है, इसकी खूबसूरती निहार कर जाता है। बहुत बेहतर सुंदर तरीके से गांव को बसाया गया है, क्योंकि आखिरी गांव है माणा। उसके बाद यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर भारत और चीन का बॉर्डर है, जो BRO द्वारा वहाँ पर सड़क बनाई गई है। तो ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माणा गाँव में आना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सामरिक दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत चीन बॉर्डर का एरिया है, और यहाँ पर इन ऐसे गाँव को विकसित किया जाएगा। तमाम अच्छे इस तरह से गांव डेवलपमेंट इनका किया जाएगा, और लोग यहाँ रुकेंगे तो एक पहचान दुनिया भर में देश की बनेगी कि बॉर्डर एरिया पर भारत सरकार ने इस तरह से अपने गाँव को डेवलप किया है। इस तरह की सुविधाएं भारत सरकार दे रही है। इसीलिए BRO द्वारा तकरीबन यहाँ से 40 किलोमीटर आगे तक सड़क का निर्माण कर लिया गया है, और आगे भी वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के मद्देनज़र। अगर आध्यात्मिक रूप में अगर हम देखें तो आध्यात्मिक
रुख में तो उन्होंने भगवान केदारनाथ की बाबा बद्रीनाथ केदारनाथ की दर्शन किए ही हैं, बाबा केदारनाथ के, और उसके वहाँ पर पूजा अर्चना की है। इसी के मद्देनज़र आध्यात्मिक तौर पर बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए भी वो आए हैं, उन्होंने यहाँ किया है। आध्यात्मिक रूप में उनका दौरा एक विशेष महत्व रखता है। लेकिन अगर हम सामरिक दृष्टि से देखें, अगर हम दूसरे परियोजनाओं की दृष्टि से देखें, विकास की योजनाओं की दृष्टि से देखें, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रखने वाले हैं। और ये छोटी बात नहीं है कि चाहे हम सड़क निर्माण की बात करें, सड़क चौड़ीकरण की बात करें, अगर हम यहाँ पर रोपवे प्रोजेक्ट की बात करें, या इसके अलावा जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सीमांत जो गाँव हैं उनके डेवलपमेंट की बात करें, उसके अलावा हम पुलों के निर्माण की बात करें, बीआरओ का प्रोत्साहन कैसे बढ़ा हम सकते हैं, ये तमाम चीज़ों की बात करें, तो ये विकास योजनाओं को जोड़कर आगे देखती हैं कि विकास की योजनाएं हम कैसे आगे और बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम सामरिक दृष्टि से देखें तो 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, एक आध्यात्मिक और विकास और सामरिक दृष्टि से। ये चीज़ें प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई हैं कि वो अगर यहाँ आ रहे हैं तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर आए हैं। आध्यात्मिक रूप में देखा जाए तो उनका एक विशेष लगाव उत्तराखंड से रहा है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, देवों की भूमि कहा जाता है। यहाँ की कण कण में भगवान का वास होता है। भगवान बद्रीनाथ यहाँ पर हैं, भगवान बाबा केदारनाथ यहाँ है, यमुनोत्री गंगोत्री धाम यहाँ पर है, और उसके अलावा तमाम ऐसे भगवानों के वास यहाँ हैं पहाड़ों में, जो जिनके दर्शन के लिए हर वक्त तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनके दर्शन करके जाते हैं। उसी आस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुँचे हैं, और उनका सामरिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। 3 महत्वपूर्ण चीज़ें ये इस दौरे के से जुड़ जाती हैं। एक आध्यात्मिक रूप में जुड़ जाती है, दूसरी विकास से जुड़ जाती है, और तीसरी सामरिक दृष्टि से जुड़ जाती है। क्योंकि अगर हम सामरिक दृष्टि से देखें तो भारत चीन नेपाल बॉर्डर पे जितने भी महत्वपूर्ण गांव हैं उनका डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, ये सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जितने भी बॉर्डर एरिया के गांव हैं उनका डेवलपमेंट किया जा रहा है। उन्हीं में से एक गांव माणा गांव है जिनको बेहतर विकास के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। इस जो आप देख रहे हैं ये सामने बोर्ड आप देख रहे हैं जिस पे लिखा है सीमांत गाँव माणा, और उससे 500 मीटर की दूरी पर गाँव मौजूद है वो, और वहाँ पर तमाम लोग रहते हैं। हमारी उन लोगों से बातचीत कल हुई थी, तमाम लोगों से जब मिलने गए तो वो खुश थे, उत्साहित से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके गांव आ रहे हैं। और ये पहली बार हो रहा है कि कोई एक प्रधानमंत्री सीधे गांव के लोगों से कनेक्ट हो, उनसे बातचीत करे, उनसे मुलाकात करे, उनकी समस्या को जाने, उनको कैसे और हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम विकास की योजनाओं को उनके गाँव में उतार सकते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती है, और इसीलिए तमाम गाँव के लोग हैं वो उत्साहित हैं। देखिए यहाँ पर तमाम लोग खड़े हुए हैं, ये वही लोग हैं जिनको रैली में जाना था, और इनको अभी फ़िलहाल रोक दिया गया है कुछ देर के लिए कि फ्लीट जब तक नहीं आएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्हें सड़क मार्ग से या आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर रोका। जो आप तस्वीरें इधर ये देख रहे हैं ये बॉर्डर एरिया है, ये बॉर्डर है, यहाँ से बीआरओ की सड़क निर्माण किया गया है। इससे आगे किसी की एंट्री नहीं होती है। जब कोई व्यक्ति आता है तो उससे यहाँ पर सारा जो उनके पहचान पत्र है, तमाम चीज़ें हैं, उनको एंट्री करने के बाद ही बहुत सिक्योरिटी पर्पज़ से आगे भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ से आगे बीआरओ द्वारा सड़क का निर्माण किया गया। देखिए आप देख रहे होंगे आपकी आर्मी के तो तमाम टैंक हैं, जो तमाम सड़क निर्माण की जो चीज़ें होती हैं, जो उपकरण होते हैं, वो यहाँ पर रखे हुए हैं। उनके जो वाहन है वो खड़े हुए हैं, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये रोड सीधे यहाँ से बॉर्डर पर चली गई है। और आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और यहाँ पर छोटी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो तमाम जो लोग चमोली ज़िले के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग हिस्सों से आए, तो वहाँ पर पार्किंग का पार्ट बनाया गया है। ऊपर आप देखेंगे तो पूरी पार्किंग बना दी गई है। और ये सड़क जो निर्माण बीआरओ द्वारा की गई है, ये हाल ही में इस सड़क का निर्माण किया गया है, और ये लगातार हम बॉर्डर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। 40 किलोमीटर आगे तक इस सड़क का हमने निर्माण कर दिया है, भारत सरकार के माध्यम से कर दिया है बीआरओ द्वारा। तो ये एक बड़ी सामरिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बात है कि हम बॉर्डर तक अपने वाहन को ले जा सकेंगे। हमारे जो फौजी जवान हैं जो देश सुरक्षा में लगे हुए हैं, वो अब सीधे बॉर्डर तक जा सकेंगे। तो सारी गतिविधियों पर दूसरे देश की क्या गतिविधियां हैं, दूसरे देश में किस तरह से गतिविधियां बढ़ रही हैं, उन गतिविधियों को हम इसके जरिए भी ध्यान में रख सकेंगे। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ हो गया। और देखिए ये फ्लीट दूसरी बार रैकी करने के लिए अब जा रही है, तो यानी कि ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन अब से कुछ मिनटों में यहाँ होने वाला है। जो अलर्ट मोड है वो अनाउंसमेंट पूरी गाड़ियों में हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लीट के लिए। तो अब से कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचने वाले हैं। और ये जो लोग हैं जो आए हैं ये बहुत उत्साहित हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसको सुनने के लिए, क्योंकि एक बड़ी महत्वपूर्ण होती है जब प्रधानमंत्री इस तरह से, क्योंकि देखिए चुनावी रैली नहीं है, चुनाव से संबंधित कोई चीज़ नहीं है इसमें कि उत्तराखंड में चुनाव हो रहे हों तो प्रधानमंत्री लोगों से कनेक्ट हो रहे हों। ये सिर्फ एक आम जनसभा है, सिर्फ लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जनसभा है कि लोगों की समस्याएं क्या हैं, प्रधानमंत्री और
और लोग सीधे गांव के लोग, वो गांव के लोग जो यहाँ पर अपने विकास को लेकर प्रधानमंत्री के सामने अपने पक्ष रखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि उनके गांव में और क्या बेहतर विकास हो सकता है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में अगर यहाँ देखा जाए तो सड़क कनेक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होती है, एजुकेशन बड़ा मुद्दा होती है, उसके बाद हेल्थ सबसे बड़ा मुद्दा होती है। सड़क कनेक्टिविटी अगर बेहतर होगी, अच्छी होगी, तो लोगों को हर सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी, एजुकेशन स्कूल वहाँ खुल सकेंगे, हॉस्पिटल्स वहाँ खुल सकेंगे, और उसके अलावा उनके जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, व्यवसाय होता है, रोज़गार होता है, वो उनको लोगों को मिल सकेगा, मुहैया हो सकेगा। तो जो महिलाएं यहाँ आई थी, जब हमारी उनसे बात हुई, उनसे हमने पूछा कि क्या आप मोदी के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं, क्या उनको बताना चाहते हैं, तो उन्होंने ये की बात कही है कि उनके गाँव में सबसे बड़ी दिक्कत स्कूल की है, हेल्थ स्वास्थ्य की है, और उसके अलावा रोज़गार की है। उनके बच्चे गाँव में रहते हैं लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है। वो रोज़गार क्या करें, रोज़गार करने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो सीमांत क्षेत्र हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रोज़गार उसी गांव में, उसी क्षेत्र में उन्हें कैसे मुहैया कराया जाए, कैसे उनको मुहैया रोज़गार मिल सके। तो गांव में ऐसे ही तमाम चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। ऐसी देखिए फ्लीट आ गई है, मैं तस्वीरें कहूँगा अपने सहयोगी मनवर रावत से, वो फ्लीट की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ क्षणों में यहाँ पहुँचे हैं। फ्लीट मुझे नज़र आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला देखिए आ गया है। ये पहली फ्लीट की गाड़ी, और सायरन की आवाज़ दर्शकों को एबी गंगा पे आ रही होगी, और यहाँ फ्लीट पहुँचनी शुरू हो गई है। देखिए पहली गाड़ी फ्लीट की आ गई है, और कुछ मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे, और तमाम जो लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होगी। क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री ने सारे सरकारी वर्क किए हैं। अगर हम पूजा को छोड़ दें तो यहाँ पर लोगों से उन्होंने बातचीत की है, और जो तमाम वहाँ पर विकास योजनाएं थे उनका शिलान्यास किया। लेकिन लोगों से कनेक्टिविटी उनकी अब होने जा रही है, लोगों से अब वो सीधा बातचीत करेंगे। क्योंकि एक छवि पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आ गए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। और फ्लीट देखिए, फ्लीट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, और देखिए ये तस्वीरें हैं अभी गंगा पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं दर्शक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आ गया है और आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर सायरन की आवाज़ दर्शकों को आवाज़ आ रही होगी कि किस तरह से प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जो रोड है, जो सड़क है, ये अभी निर्मित की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनज़र। और देखिए फ्लीट नज़र आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, बड़ा काफिला है, सुरक्षा के मद्देनज़र सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो ब्लैक कलर की गाड़ी है जो आपको दिख रही होगी, जिस गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सफ़र करते हैं, इस गाड़ी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। जैमर की गाड़ियां उनके साथ में हैं। उसके अलावा देखिए सुरक्षा के जवान खड़े हुए हैं, वो सामने आपको नज़र आ रहे होंगे दर्शकों को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग के जरिए, और देखिए सड़क देखिए जो एक सड़क की अगर मैं बात करूं तो ये एक आम सड़क हम इसे कह सकते हैं। ये आम जरिया है, जिन सड़कों पर आम या पर्वत के लोग, पहाड़ों के लोग लगातार यहाँ से आगे बढ़ते हैं, वही है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, और ये सामने भी गंगा पे एक्चुअली तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं। सड़क मार्ग के जरिए बद्रीनाथ धाम से अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है वो जनसभा की ओर बढ़ रहा है। और जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से बातचीत करेंगे, उनके सामने अपना पक्ष रखेंगे, उनसे बताएंगे कि किस तरह से वो यहाँ पर क्षेत्र का विकास करने की उनकी योजना है, किस तरह से आगे अपनी योजना को बढ़ाएंगे। और ये छोटा सा पुल है, इस पुल को ही क्रॉस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए कच्ची रोड है, पूरी कच्ची रोड है, जिसको कल ही बड़े बेहतर तरीके से इसको ठीक किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनज़र। पूरी सड़क कच्ची थी है, और जब हम इस सड़क पर कल आए थे तो कल यहाँ पर तमाम जो मजदूर थे वो काम में जुटे हुए थे, इसको बेहतर कर रहे थे, और तमाम गड्ढों को भरा जा रहा था। सड़क कच्ची है, और सड़क इससे पहले कभी ये सड़क पहले ऐसे नहीं थी। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर बहुत बड़ी बसावट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है लगातार। देखिए तमाम जो लोग हैं वो जा रहे हैं। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाऊं, जो सुरक्षा की गाड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उनके ठीक आगे उनके सुरक्षा की गाड़ी है, जो एसपीजी कमांडो है वो सामने गाड़ी, जो ओपन गाड़ी है उसमें नज़र आ रहे होंगे आपको। कैमरे की फ्लीट भी उनके साथ चल रही है। और उसके अलावा देखिए ब्लैक कलर की गाड़ी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे उनका काफिला अब, और बीच वाली गाड़ी में संभवतः प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का ये काफिला आप देख रहे हैं, और
माणा गांव में जहां प्रधानमंत्री को जनसभा को संबोधित करना है, उसकी तरफ अब ये जो काफिला है वो बढ़ता जा रहा है। गाड़ियों के साथ साथ प्रधानमंत्री आगे बढ़ते जा रहे हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे, माणा गांव के लोगों को संबोधित करेंगे। और आप देख सकते हैं लोगों में उत्सुकता है, उत्साहित हैं लोग कि आज प्रधानमंत्री उनके लिए क्या सौगात लेकर आए हैं। देखिए, केदारनाथ कई बार प्रधानमंत्री जाते हैं, वहां के लोगों को कई सौगातें प्रधानमंत्री ने दी हैं और आज जो तस्वीर बदली है केदारनाथ की, उसका श्रेय कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को देते हैं। छठी बार केदारनाथ का दौरा किया, लेकिन आज दूसरी बार बद्रीनाथ जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो काफी उम्मीद है वहां के लोगों को। आखिरी सीमांत गांव माणा के लोग जहां तक आसानी से जो जन सरोकार की नीतियां हैं सरकार की वो नहीं पहुंच पाती है, मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, जब देश का प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहा है तो लोगों की आंखों में एक उम्मीद है कि क्या प्रधानमंत्री आज उनके लिए सौगात लेकर आए हैं, क्या खुलेगा प्रधानमंत्री के पिटारे से उनके लिए सड़क के अलावा और ऐसी कौन सी सौगातें होंगी जो प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें दी जाएगी। इन सब तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से माना जा रहा है जनसभा में किया जाएगा। तो ये तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा सबसे पहले आपको दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। न सिर्फ माणा गांव, न सिर्फ बद्रीनाथ, बल्कि चमोली जिले के अलग अलग छोटे छोटे गाँव से जो लोग हैं वो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर रुके हुए हैं कि एक झलक प्रधानमंत्री की पा सके। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद है उन छोटे छोटे गांव के लोगों को जिन तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आसानी तक नहीं पहुंच पाती हैं। और आज उन तमाम बातों को प्रधानमंत्री के सामने रखने का उनके पास एक मौका है और इसीलिए प्रधानमंत्री आज पूरा दिन बद्रीनाथ में रहने वाले हैं। वहां के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, व्यापारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि अगर चार धाम यात्रा को हम देखें तो उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, पर्यटन क्षेत्र है, जिससे जो रोजगार है वो लोगों का बनता है, जो लोगों का रोजगार है वो बढ़ता है, कमाई का साधन माना जाता है। और अब जब आखिरी गांव में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री तो किस तरीके से वहां के लोगों को संबोधित करेंगे, क्या सौगातें देंगे, क्योंकि कई उम्मीदें हैं लोगों को। केदारनाथ की तस्वीर हमने आपदा के बाद बदलती हुई देखी है, अब बद्रीनाथ की तस्वीर कैसे आने वाले समय में बदलेगी, इस दौरे के बाद काफी वो मायने रखती है। दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री का, तो दूसरे दौरे में क्या सौगात लेकर आए हैं, इसको लेकर भी लोगों के मन में काफी उत्साह है। और देखिए, आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं बद्रीनाथ के, वो भी रुके हुए हैं ताकि प्रधानमंत्री को सुन सके, उनकी एक झलक पा सके। और न सिर्फ माणा गांव देश का आखिरी गांव है, जनसंख्या कम है, लेकिन लोगों को उम्मीद बहुत है कि क्या उनके लिए लेकर आए हैं, क्या उनके लिए सौगात है, क्या उनके लिए घोषणाएं प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। और चलिए, पंकज लगातार हमें वहां से अपडेट दे रहे हैं। पंकज, देखिए, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपदा के बाद केदारनाथ की तस्वीर तो हमने बदलती हुई देखी है और काफी संतुष्ट हैं वहां के लोग, लेकिन बद्रीनाथ में दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री का और लोग ज्यादा उत्साहित इसीलिए है कि क्या आज प्रधानमंत्री के पिटारे से उनके लिए निकलने वाला है। और ये भी माना जा रहा है कि ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है कि इसके बाद जो छोटे छोटे गांव हैं, न सिर्फ माणा की हम बात करें, जो और भी छोटे छोटे गांव हैं, उनकी भी सूरत बदलती हुई आगे आने वाले समय में नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बात कही। इसी उम्मीद के लिए तमाम जो लोग हैं दूर दराज क्षेत्रों से आए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये आए हैं और उन्हें बुलाया है, एक छोटी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो कुछ उनके पिटारों से इन गाँव के लिए जरूर निकलेगा। और वो उम्मीद, इसी उम्मीद के लिए यहाँ पर बैठे हैं तमाम लोग आए हुए हैं। अब देखते हैं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच चुके हैं और लोगों से वो सीधे कनेक्ट हो चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ पर आप तस्वीरें आप दिखाऊँ मैं आपको, अगर यहाँ से नज़र आए, जो 3 टेंट यहाँ नज़र आ रहे होंगे, 10 ऐसे लगभग 12 जो टेंट हैं वो बनाए गए हैं, जिनमें जो यहाँ के पहाड़ी उत्पाद होते हैं उनको रखा गया है। जो माणा के गांव है, जो अपने हैंडमेड तमाम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, अपने हाथों से उनको तैयार करते हैं, उनका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें ऊन के बनाए हुए वस्त्र होते हैं, टोपियाँ होती हैं, पहाड़ी टोपियाँ होती हैं जो पहाड़ की एक पहचान भी रखती है, वो टोपी होती है। उसके अलावा शहद होता है जो यहाँ लोग तैयार करते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़
होती है, घी जो यहाँ लोग पशुपालन करते हैं और घी शुद्ध घी का यहाँ पर निर्माण करते हैं वो यहाँ पर है। उसके अलावा जैम भी तैयार इन लोगों द्वारा किया जाता है। अन्य तमाम ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे पदार्थ तैयार करते हैं जो एक आम मार्केट में कैसे उनको ले जाया जा सके, उनका अवलोकन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी कि रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए उनके जो उनकी चीज़ें हैं, जो हमारे उत्तराखंड की पहचान है, प्रकृति की चीज़ें, सीधे हम प्रकृति से उनको बनाकर लोगों को मुहैया कराते हैं, उनको कैसे एक बेहतर मार्केट मिल सके ताकि इन लोगों का रोजगार बढ़ सके और बच्चों को भी रोजगार मिल सके। तो उसी लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम चीज़ों का अवलोकन कर रहे हैं। अभी वो टेंट में मौजूद हैं, ऐसी हमें सूचना मिली है। उसके बाद जो लोग अंदर बैठे हुए हैं, जो आपको सफ़ेद कलर का एक ये टेंट नज़र आ रहा होगा, इसी टेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और उम्मीद लगाए बैठे हैं। यहाँ तमाम लोग, हज़ारों की संख्या में जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माणा गाँव की तरह ही जो यहाँ के छोटे छोटे गाँव हैं उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छा कर सके, अच्छी कुछ सौगात दे सके कि हर गाँव में कुछ बेहतर विकास किया जा सके। चाहे हम पशुपालन से उसे जोड़ कर दे सकते हैं। उसके अलावा हम जो इन गाँव के लोगों द्वारा ऐसे तमाम हैंडमेड चीज़ें तैयार की जाती हैं, लोकल फॉर वोकल जो प्रोजेक्ट उत्तराखंड जो भारत सरकार का है, उसके जरिए हम उन्हें नेशनल लेवल मार्केट पे ले जा सके, उनको कैसे पहचान दी जा सकती है। उसी लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष तौर पर इन लोगों के द्वारा बनाए गए हाथों से प्रोडक्ट को यहाँ पर तैयार रखवाया है और उनका खुद वो अवलोकन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए तमाम लोगों की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि कैसे हम उत्तराखंड में और ज़्यादा सड़क की कनेक्टिविटी को बढ़ा सकें। क्योंकि अगर हम नेशनल हाईवे को छोड़ दें, जो NH हैं यहाँ पर, हाईवे को छोड़ दो और स्टेट हाईवे को छोड़ दें, तो जो लिंक रोड उत्तराखंड में है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत तैयार की जाती हैं, उनमें लोगों को बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, आने जाने में बड़ी दिक्कत हो जाती हैं। चाहे हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, कोई अगर सीमांत क्षेत्र में रहता है, पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, तो वो कैसे अस्पताल तक पहुँचे, उसे कई किलोमीटर पगडंडी बजाना पड़ता है। तो इसीलिए ये तमाम उम्मीदें इन लोगों की बन जाती हैं। बिल्कुल उम्मीदें हैं और आज क्या निकलता है प्रधानमंत्री के पिटारे से, इस पर भी नजर हम लगातार बना के रखेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।